आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान का जो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है जो कि सभी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यह काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यह जो क्वेश्चन है वह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और इसे एग्जाम्स में आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस एसिड की उपस्थिति के कारण खट्टा परीक्षण अनुभव किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण खट्टा जो अनुभव किया जाता है। कोका कोला का जो पदार्थ होता है पीने वाला, उसमें फास्फोरिक एसिड के कारण जो है खट्टा अनुभव किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इलेक्ट्रॉन का प्रति कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का जो है प्रति कण का नाम है, यह है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रति कण क्या है? तो है पॉजिट्रॉन। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पॉजिट्रॉन। अगला है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में जो है सबसे प्रचुर मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाले तत्व का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर पूछेगा तो नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन है, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, धुआं निम्नलिखित में से किस समाधान का एक उदाहरण है? तो धुआं जो है वह गैस में ठोस का उदाहरण है। धुआं क्या है? गैस में ठोस का यह एक उदाहरण है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में हम लोग जो है सभी मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सभी एग्जाम्स में आने की संभावनाएं ज्यादा है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण और कमी दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो सही उत्तर है इसका नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यह पदार्थ है जो ऑक्सीकरण और कमी दोनों के रूप में यह कार्य नहीं करता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट जो है वह अंग पादप कोशिकाओं में यह पाया जाता है लेकिन यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्या यह प्लांट सेल में पाया जाता है? यानी पादप कोशिकाओं में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन एनिमल जो सेल है यानी पशु कोशिका है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन जितने भी है यह दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, यह तीनों जो है वह दोनों में पाया जाता है। अगला है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर है इसका बेंटिंग और बेस्ट जो है वह इंसुलिन का आविष्कार किए थे। इंसुलिन का जो उपयोग होता है वह डायबिटीज के जो मरीज होते हैं इनके लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है और इसके आविष्कारक हैं बेंटिंग और बेस्ट। अगला है, दो हड्डियों को एक दूसरे संयोगी ऊतकों द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है जिसे कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं अस्थि बंध। एक दूसरे को जो हड्डी होता है उसको एक दूसरे से जोड़ा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अस्थि बंध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, डीएनए में पाई जाने वाली चीनी का नाम क्या है? तो सही उत्तर है इसका पेंटोस। पेंटोस जो है वह डीएनए में जो चीनी पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं पेंटोस। अगला है, विष विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सही उत्तर है विषाक्त पदार्थों का जो संबंध है वह विष विज्ञान से संबंधित है। यानी विषाक्त पदार्थों का जो संबंध है वह
विष विज्ञान से संबंधित है। अगला है नाइट्रेट दूषित भोजन और पानी का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बेबी डिजीज जो होती है वह, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वह, उसका उपयोग होता है, जो डिजीज है वह नाइट्रेट दूषित भोजन या पानी का उपयोग करने से होता है। मिनेमाटा जो रोग है वह मरकरी के कारण होता है। एस्बेस्टोसिस जो है वह फेफड़े का डिजीज है, यह फेफड़े का यह डिजीज है एस्बेस्टोसिस। और मलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया है वह प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लाइसोजाइम। यह एंजाइम है जो कि भोजन में मौजूद जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है इसको यह नष्ट करने का काम करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोजाइम। अगला है मानव मस्तिष्क में स्मृति क्षमता कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम में जो है मानव मस्तिष्क में स्मृति क्षमता पाई जाती है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है स्थिर और काइनेटिक अवस्था में स्वचालित रूप से नहीं बदलने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं जड़त्व। स्थिर और काइनेटिक अवस्था में जो है स्वचालित रूप से नहीं बदलने की प्रवृत्ति को कहते हैं, नहीं बदलने की जो प्रवृत्ति होता है इसको हम लोग कहते हैं जड़त्व कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सौर जो सेल होता है यह क्या करता है? सौर सेल जो होता है यह प्रकाश इस पर पड़ते हैं तो इससे क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में इसे कन्वर्ट करता है। यह क्या प्रकाश ऊर्जा है, इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक हीटर जो है यह जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में परिवर्तित करता है। डायनमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो विद्युत मोटर है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह कन्वर्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर सेल, जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है तरल के तापमान में वृद्धि तरल की सतह के तनाव को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो तरल के तापमान में वृद्धि तरल की सतह के तनाव को जो है यह घटाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है ध्वनि की पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण किसके माध्यम से मापा जाता है? तो सही उत्तर है इसका ध्वनि तरंग की आवृत्ति के माध्यम से मापा जाता है ध्वनि की पिच या तीक्ष्णता को। और आवृत्ति का मतलब हो गया इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्वनि की पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण किसके माध्यम से मापा जाता है? तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति के माध्यम से मापा जाता है। अगला है स्थानीय सेल में उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो स्थानीय सेल में जो है उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट का नाम है अमोनियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट का जो नाम है वह है अमोनियम क्लोराइड। अगला है मीठे पानी के पाउंड की स्पष्ट गहराई वास्तविक गहराई की तुलना में क्या कम दिखाई देती है? यह किसके कारण होता है? जैसे अगर कोई पॉन्ड है, इसमें पानी भरा है
अगर आप ऊपर से देखिएगा तो लगेगा कि यहाँ जो अगर पिन है तो पिन ऊपर दिखाई आपको देगा अपेरेंटली। तो यह जो इफेक्ट है वह किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है यह जो है अपवर्तन के कारण होता है। तो सही उत्तर है अपवर्तन, यानी गहराई जो है ऊपर से देखने में कम गहरा दिखाई देगा। अपवर्तन का मतलब हो गया रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का हो गया रिफ्रैक्शन। इसके कारण क्या होगा कि जो पहले गहराई ज्यादा होगा वह दिखेगा हमको और ऊपर ही है, कम गहरा दिखेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तक सूचकांक सबसे अधिक है? तो सही उत्तर है इसका बैगनी। बैगनी का अपवर्तक सूचकांक सबसे अधिक है। अपवर्तक सूचकांक का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बैगनी यानी वायलट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है, और जो लाल होता है, लाल यानी रेड का, इसका अपवर्तक सूचकांक जो होता है सबसे कम होता है। इसका अपवर्तक सूचकांक सबसे कम होगा और बैगनी का अपवर्तक सूचकांक सबसे अधिक होगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे सामान्य विज्ञान से, जो कि हमेशा सभी एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कंटेंट कैसा लगा हो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।